हेलो, दिस साइड पल्लवी। ओके, टुडे मैंने नाइन्थ क्लास का टॉपिक लिया है। लास्ट वीडियोस मेरे क्लास एट्थ पे थे, चैप्टर सेकेंड माइक्रोबायोलॉजी। एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको मेंशन किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो नाइन्थ क्लास पे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ लाऊंगी, बट आपके एग्जाम्स नियर हैं। आई थिंक नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएंगे। सो आपके एग्जाम्स में ये सिलेबस है, व्हाई डू वी फॉल इल। सो फर्स्ट आई विल डील विद दिस। ओके, so let's begin the chapter. Why do we fall ill? ओके, वेनेवर हमारी जब इन चीजों के बारे में बात होती है तो वी आर रिलेटेड, मतलब हर चीज रिलेटेड किससे होती है? हमारी हेल्थ से रिलेटेड होती है। तो हियर कुछ कंटेंट है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। ओके, सो कंटेंट में हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज हेल्थ, फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हेल्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, एंड देन डिसीज, difference between healthy and disease free, difference between sign and symptoms and types of disease। यानी इस चैप्टर में हम ये कुछ चीजें आज इस वीडियो में देखेंगे। ओके, देन अब डिसीज में भी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिसीज, कितनी वैरायटीज ऑफ डिसीज होती है, कैसे होती है, कितने टाइम पीरियड्स में होती है, अक्रेंस कब होता है, कॉजेस ऑफ डिसीज, एवरीथिंग एवरीथिंग हम किस में देखेंगे? इस चैप्टर में और इस डिसीज टॉपिक में हम डील करेंगे। ओके, सो फर्स्ट टाइप्स ऑफ डिसीज, टाइम ड्यूरेशन, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग होती है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट वन इज एक्यूट फॉर शॉर्ट पीरियड एंड क्रोनिक फॉर लॉन्ग पीरियड। ओके, फिर पीरियड ऑफ अकरेंस, कब अकर होती है? बर्थ में, बर्थ जब बच्चे का बर्थ होता है ऑन दैट टाइम या आफ्टर बर्थ, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो इसमें होता है कंजेंटाइल और एक्वायर्ड डिसीज। एक्वायर्ड भी फर्दर डिवाइडेड है, कम्युनिकेबल डिसीज ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शियस डिसीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ऑल्सो नोन एज नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। सो हियर भी हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं, व्हाट इज हेल्थ। जैसे ही हम हेल्थ के बारे में सुनते हैं, हमसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय हेल्दी, तो हमारे माइंड में एक ही चीज क्लिक होती है कि अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव है, मीन्स वो बहुत एक्सरसाइज कर रहा है, बहुत योगा कर रहा है, रनिंग कर रहा है, प्रॉपर डाइट ले रहा है, तो हम उस पर्सन को इंडिकेट करेंगे वो पर्सन हेल्दी है। क्या सच में ये डेफिनेशन करेक्ट है अकॉर्डिंग टू यू? यस, हेल्दी रहना इज गुड, फिजिकली एक्टिव रहना इज गुड, तो बट ये एक ही फैक्टर उस चीज को डिफाइन करेगा कि वो पर्सन हेल्दी है? नो, क्योंकि हेल्दी रहना इट इज नॉट दैट कि फिजिकली आप एक्टिव हो, आप कितना एक्सरसाइज कर रहे हो, कितना जिमिंग कर रहे हो, कितना योगा कर रहे हो, कितना आप हेल्दी डाइट ले रहे हो। अगर इनके साथ साथ अगर आप मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो, आप काम तो कर रहे हो, यू आर डूइंग एक्सरसाइज, बट आपके माइंड में कुछ ना कुछ चीजें चल रही है, साइकिलिंग हो रही है, यू आर जस्ट रिमेम्बरिंग योर पास्ट, कुछ चीजें हुई है जो आपके माइंड को कहीं ना कहीं अनस्टेबल सिचुएशन कर रही है, तो आप कह सकते हो आप हेल्दी हो? नो, आप फिजिकली एक्टिव हो बट कहीं ना कहीं आप मेंटली, कहीं ना कहीं मेंटली आप अनस्टेबल हो, तो यू आर नॉट अ हेल्दी पर्सन। हम ये नहीं कहेंगे कि हम एक हेल्दी पर्सन है। अब इसके साथ साथ आप मेंटली अगर सही नहीं हो तो आप सोशली, जैसे सोशली मतलब एनवायरमेंट में आप कैसे बिहेव कर रहे हो, जैसे आप मेंटली सैड हो या मेंटली बहुत ज्यादा हैप्पी हो बट आपके कोई फ्रेंड्स नहीं हो, कोई फैमिली मेंबर्स नहीं हो जिसके साथ आप शेयर कर सको, तो ये चीज भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को इफेक्ट करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हेल्दी पर्सन होते हैं वो थ्री डायमेंशंस के थ्रू हम बोल सकते हैं वो हेल्दी मेंशन करेंगे। किस तरीके से? अगर वो फिजिकली भी एक्टिव हो, मेंटली भी वो हैप्पी हो और वो सोशली भी एक्टिव हो, एक बैलेंस, हार्मनी, इक्वालिटी बनाए अगर सोशल मतलब इन्वायरमेंट के साथ, जैसे वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जो भी नेबर्स हैं उनके साथ अगर वो इक्वालिटी हार्मनी बनाते हैं, तो पर्सन जब ये तीनों डायमेंशन उसके अंदर फुलफिल हो, ये तीनों एस्पेक्ट्स अगर उसके अंदर हो, तो हम कहेंगे दैट पर्सन इज हेल्दी। सो ये डेफिनेशन होती है हेल्दी। एंड अकॉर्डिंग टू WHO, the definition of is healthy is health is a state of complete physical, mental and social well-being। सो WHO के अकॉर्डिंग जो एक हेल्दी पर्सन होता है वो फिजिकली भी फिट होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए एंड सोशली भी फिट होना चाहिए। ओके, अब सोशल मेंटल अभी मैंने जस्ट नाउ एक एग्जांपल दिया था, हम इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। फिजिकली हम प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम बिल्कुल न्यूट्रिशन, वेल न्यूट्रिशन डाइट बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, हम फिजिकली उससे फिट हैं। मेंटली पूरे हैप्पी हैं, ऐसा नहीं कि सर्कमस्टेंसेस होते नहीं कि हमें स्ट्रेस हो, बट उस स्ट्रेस में भी हम अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे अपने आप को स्टेबल रखते हैं कि हमारा जो मेंटल हो रहा है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव रहे और हम हेल्दी रहे। वॉट एवर द सिचुएशन इज गोइंग अराउंड अस, हमारे सर्कमस्टेंसेस में क्या सिचुएशन हो रही है, स्टिल वी आर स्टेबल।
हम पॉजिटिव हैं उन चीजों को लेके भी, तो वी आर मेंटली फिट एंड स्ट्रांग। सोशल, कम्युनिकेट, मतलब हम हमारे आसपास कितनी भी चीजें हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, बट स्टिल वी आर मेकिंग हार्मनी, हम एक दूसरे के साथ बैलेंस है, हम इक्वालिटी हार्मनी मेंटेन करके चल रहे हैं। तो हम यहाँ पर अगर ये तीनों एस्पेक्ट्स अगर हम मैनेज करके चल रहे हैं, तो वी कैन से दैट वी आर अ हेल्दी पर्सन। ओके, अब ये तीनों चीजें भी एक दूसरे में मर्ज हैं। कैसे मर्ज हैं? अगर आप, अब एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम मेंटली अनफिट हैं, जैसे अनफिट कैसे कि हमें ये चीज हो रही है, हमारा वी आर इन द मूड ऑफ, जैसे हम सैड मूड में हैं, तो कहीं ना कहीं फिजिकली भी हम बहुत लेजी हो जाएंगे, डिजी हो जाएंगे, डिजीनेस क्रिएट होगा, हम पूरी तरीके से एक्टिव नहीं रहेंगे। और सोशली भी कैसे हम बोल सकते हैं, अगर सोशली किसी, अगर हमारे बेस्ट फ्रेंड से ही कुछ हमारी डिस्प्यूट्स हो गए, तो हमारे मेंटल में चलता रहेगा हम कैसे उसको सॉर्ट आउट करें, तो फिजिकली भी हम एक्टिव नहीं रहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं तीनों चीज एक दूसरे में मर्ज है। अगर हम फिजिकली है, एक्टिव है, तो मेंटली भी स्ट्रांग रहेंगे। मेंटली एक्टिव है, मेंटली कैसे एक्टिव रहेंगे? अगर हमारा सोशल एनवायरनमेंट पूरी तरीके से अच्छा रहेगा, तो हम मेंटली फिट रहेंगे। और मेंटली फिट रहेंगे तो हमें फिजिकली हमको वो एनर्जी मिलेगी कि हम उस तरीके से हम अपने आप को बैलेंस कर सकें। तो अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ क्या हो सकता है? जब हम फिजिकली, मेंटली और सोशली पूरी तरीके से वेल बींग रहे। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। सो हेल्थ के हमने यहाँ 3 डायमेंशंस देखे, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। ओके, अब कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे हेल्थ को। सबसे पहले हम अगर हमारे एनवायरनमेंट की बात करें, फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करें, सबसे पहले वो फिजिकल एनवायरनमेंट है। फिजिकल एनवायरनमेंट भी हमारे हेल्थ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम अर्थक्वेक का, साइक्लोन, फ्लड्स, लाइट थंडरिंग, ये कुछ उसके एग्जांपल्स हैं। हम उसमें से सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं अर्थक्वेक का। जैसे ही किसी भी, आपने सुना होगा, किसी भी सिटी या कंट्री में अर्थक्वेक आता है, तो वहां पर जो पीपल है वो बहुत ज्यादा सफर करते हैं। फर्स्ट मेंटली सफर करते हैं, मेंटली सफर करेंगे, फिजिकली भी दे सफर करते हैं, सोशली। मेंटली क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो किसी अपने पर्सन को खो चुके हैं, अपनी जो प्रॉपर्टी है जहां वो बहुत टाइम से सर्वाइव कर रहे हैं, वो चीज उनकी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई, तो एक मेंटल ट्रॉमा है उन्हें। फिजिकली वो बहुत इंजोर हो चुके हैं, उनको कहीं ना कहीं जर्क लगा है, देन वो प्रॉपर उनको फूड नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर उनको जो फैसिलिटी शेल्टर है वो चीजें उनको प्रॉपर प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। कुछ चीजें उन्हें जैसे मेडिसिन चाहिए, वो ऑन दैट टाइम हम उनको उतना प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं ना, मिल पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मेंटली भी वो सफर कर रहे हैं, फिजिकली भी सफर कर रहे हैं, सोशली मतलब उनके हर कॉन्टेक्ट जो जिनसे वो जुड़े हुए थे वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो आप ये कह सकते हो कि अगर ये सारी चीजें होती तो एक बंदा फिजिकली कैसे अफेक्ट हो सकता है, तो इन चीजों से वो पर्सन अफेक्ट होगा। ओके, फिर अर्थक्वेक के या जैसे साइक्लोन या फ्लड्स आता है, ये सारी सिचुएशन थोड़ी थोड़ी सॉर्ट आउट भी होने लगती, बट जो पर्टिकुलर एरिया पे ये चीजें हुई है, तो कहीं ना कहीं एक वाटर पूरी तरीके से स्टेगनेंट हो गया है, तो उसमें बहुत सारे मस्कीटोज, बहुत सारे ब्रीड्स जो है वो ग्रो कर रहे हैं, और वो जो एरिया है वो पूरी तरीके से प्रॉपर सैनिटाइज नहीं है, तो वो भी डिसीज कॉज करेगा। तो ये हम कह सकते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा हमारे हेल्थ पे अफेक्ट करता है। ओके, अब उसके बाद आ जाता है हमारा सोशल एनवायरनमेंट फैक्टर्स। अभी मैंने रिसेंटली अभी बताया कि जैसे सोशली में कैसा होता है कि अगर हमारी किसी से डिस्प्यूट्स है, अगर हमारे फ्रेंड से, अगर हमारे नेबर से, अगर हम वो बैलेंसिंग नहीं बना पा रहे हैं, तो कहीं सोशल भी हमारे मेंटल को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। वो इस माइंड में साइकोलॉजी चलती रहेगी कि इस बंदे से मेरा ये चीज हो चुका है, या मैंने ऐसे वर्ड्स बोले हैं, या उसने मुझे इस तरीके से कुछ हार्मफुल ऐसा चीज किया है जिससे मैं हर्ट हुआ हूं, या मेंटली मुझे थोड़ा सा प्रेशर है। तो आप ये कह सकते हो अगर आप सोशली इन्वायरमेंट में फिट नहीं हो या हैप्पी नहीं हो, अगर आपकी एक अच्छी हार्मनी नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके हेल्थ को अफेक्ट करेगी। अभी 3 डायमेंशंस में मैंने बताया था कि मेंटल, फिजिकल और हेल्थ एक दूसरे में मर्ज है। अगर एक चीज भी अफेक्ट होती है तो वो दोनों चीजों पर, अगर सोशल भी अफेक्ट है तो वो आपके मेंटल और फिजिकल पे, हेल्थ पे भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। ओके, अब बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्यों कहते हैं? बैलेंस डाइट में प्रॉपर आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलना चाहिए, प्रॉपर प्रोटीन्स मिलना चाहिए, प्रॉपर जो रेशियोज है फैट्स का वो आपको प्रॉपर रेशियो में मिलना चाहिए। अगर ये रेशियोज आपको प्रॉपर नहीं मिलता तो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ वीकनेस होगी, आप टायर्ड फील करोगे, डिजीनेस फील करोगे, बहुत ज्यादा आप हेल्पलेस फील करते हो ऑन दैट टाइम। तो ये बैलेंस डाइट भी मस्ट है फॉर योर परफेक्ट हेल्थ के लिए, तो ये भी कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट करती है।
पर्सनल हाइजीन हमको मेंटेन करके, हमारी अपनी बॉडी को हम कैसे मेंटेन करके रखते हैं, कितना हम उसको क्लीन रखते हैं, पर्सनल के साथ साथ हमारे एनवायरनमेंट को भी हम कितना क्लीन रखते हैं, ये चीजें भी हमारे हेल्थ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। और लास्ट हमारा हेल्दी हैबिट्स। हेल्दी हैबिट्स, अभी जैसे जिस तरीके का टाइम चल रहा है, जैसे कोविड टाइम चल रहा है, तो हमेशा हर चीज बोली कि हेल्दी हैबिट्स रखो, वेन एवर कहीं से हम आते हैं कोई भी चीज टच करते हैं तो वी हैव टू वॉश अवर हैंड्स। तो ये हमारे एक हेल्दी हैबिट्स में इन्वॉल्व हो गया है, अब हम इस चीज के यूज टू हो गए हैं। अगर हमें पता है अगर हम हमारे हैंड्स को प्रॉपर वॉश नहीं करेंगे, सैनिटाइज नहीं करेंगे, तो यस, कहीं ना कहीं वो चीज हमें अफेक्ट करेगी। तो हेल्दी हैबिट्स भी हमें अच्छी रखनी चाहिए ताकि हम अपने हेल्थ को प्रॉपरली मेंटेन करके रखें। ओके, तो यहाँ हमने कुछ फैक्टर्स देखे हैं जो हमारी बॉडी को, हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ओके, नाउ अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हेल्थ। अब गुड हेल्थ कैसी होती है, अभी हमने तीन डायमेंशंस देखे, तीन एस्पेक्ट्स देखे। उसके साथ साथ अगर हमें कोई डिसीज नहीं है, कोई सिकनेस नहीं है, तो हम डिसीज है मतलब हेल्दी हैं। ओके, अननेसेसरी हमारे कोई टेंशन नहीं है, हम फ्री है, हम हैप्पी रह रहे हैं, हमारा मेंटल स्टेटस बहुत हैप्पी है, बहुत पॉजिटिव है, अबंडेंस ऑफ पॉजिटिव थॉट्स अगर हमारे माइंड में आ रहे हैं, तो यस, वी आर एंजाइटी फ्री। फिर हमारा जो सोशल है, अगर वो सोशली हम बहुत अच्छे हैं, हमारी अच्छी एक हार्मनी है अमंग्स द जो भी हमारे सोशल एनवायरनमेंट में है, हमें साइकोलॉजिकल कोई भी टेंशन नहीं है, तो हम कह सकते हैं वी आर अ हेल्दी पर्सन। हमें जब हमें हम फिजिकली फिट रहते हैं, मेंटली फिट रहते हैं और सोशली एक्टिव रहते हैं, तो हमारा एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छे लेवल पे रहता है, वी फील वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत हैप्पी रहते हैं हम। ओके, और हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय करते हैं। ओके, और अगर हमारा ये तीनों डायमेंशंस अगर परफेक्टली फिट एंड फाइन रहे, तो हम अपना 100% देते हैं। जैसे हम एक स्टूडेंट की लाइफ को लेते हैं, अगर वो मेंटली फिजिकली और सोशली एक्टिव रहता है, तो वो अपना 100% देता है अपने एग्जाम्स में, अगर वो पढ़ता है तो वो भी अपना 100% देता है। तो अगर ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकलता है हेल्थ का, कि अगर हम इन थ्री डायमेंशंस में परफेक्ट हैं, तो हम अपना 100%, कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं, कोई भी चीजें हम करते हैं, तो हम अपना अपना बेस्ट देते हैं, हमारा जो वर्क और एफिशिएंसी रहता है, वो जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे भी ज्यादा हम अच्छा देने की देते हैं, बिकॉज ये जो थ्री डायमेंशन है हेल्थ के, वो हमारे परफेक्ट है। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट हेल्थ। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे डिसीज के बारे में। एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर बहुत ज्यादा गर्मी है, राइट, गर्मी है और आपको एक ऐसे जगह पर हमने भेजा है जहां ना फैसिलिटी है किसी चीज की, ना प्रॉपर एयर मिल रहा है, ना प्रॉपर फैन है, ना कूलर है, ना एसी है, एंड यू आर जस्ट फीलिंग स्वेट, पूरा आप स्वेटिंग से हो गए हो, यू कैसे फील करते हो आप? अनकंफर्टेबल फील करते हो ना? वैसी चीज डिसीज के साथ होती है। कैसे? अब डिसीज को अगर हम स्प्लिट करते हैं, इस वर्ड को अगर हम स्प्लिट करेंगे, डिस और ईज, डिस मतलब अगेंस्ट, एज मतलब कंफर्ट, हमारे कंफर्ट के अगेंस्ट। अगर जैसे अब हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, जैसे हमारी बॉडी है, आपको पता है बॉडी का लेवल क्या आता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यू नो। हाँ, एक सेल है, सेल ही सेल होती है हमारी। बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन होता है, वी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारे बॉडी का, वो कौन है? हमारे सेल्स हैं। सेल से क्या बनते हैं? हमारे टिश्यू बनते हैं। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म जो हम हैं। ओके, तो डिसीज क्या होती है? जो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं एक डिस्कम्फर्ट जो होता है ना, उस चीज को कहीं ना कहीं फंक्शन करती है। डिसफंक्शंस मतलब कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गन को या ऑर्गन सिस्टम को हार्म कहेगी। अब ऑर्गन सिस्टम में कोई भी हो सकता है, कोई भी ऑर्गन हो सकता है, जब उसकी फंक्शन को वो कहीं ना कहीं स्लो कर दे या स्टॉप कर दे, तो हमारी बॉडीज में वो डिस्कम्फर्ट होता है, और वही डिस्कम्फर्ट क्या होती है? डिसीज होती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लो, डायबिटीज हुआ, कैंसर हुआ, ये सब क्या हो गई? एक्सेट्रा, दीज आर द डिसीज जो हमारी बॉडी में, हमारे कहीं ना कोई ऑर्गन में, पर्टिकुलर किसी ऑर्गन में जाकर क्या करेगी? एक डिस्कम्फर्ट जोन क्रिएट करती है, जिससे हमें फील होता है, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में वो फील होगा। जैसे डायबिटीज होती है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। डायबिटीज होती है तो क्या होता है? हमें बहुत फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन होता है, हमें बहुत थर्स्ट होता है, हमारा जो वुंड पूरी कहीं कट गया है उसका हीलिंग प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। तो ये एक तरीके का डिसीज है, हमारी बॉडी में एक डिस्कम्फर्ट है। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट डिसीज। Okay, so here is the definition. A disease is an abnormal condition that negatively affect the structure or function of part of an all organism. Disease are often known to be medical conditions that are associated with specific symptom and sign. Disease is opposite to health.
डिसीज पूरी ऑपोजिट है हेल्थ के। ओके, वी विल सी, हम ये सब चीजें देखेंगे कि डिसीज कैसे ऑपोजिट है। हेल्दी पर्सन क्या होता है, फिजिकली 3 डायमेंशन में पूरी फिजिकली फिट होता है। डिसीज जो हमारी बॉडी को क्या करता है, डिस्कम्फर्ट करता है। ओके, सो अभी एग्जाम्पल्स भी देखिए, एग्जाम्पल कैंसर हुआ, देन एग्जाम्पल हमारा डायबिटीज हुआ, एक्सेट्रा। सो इट्स ऑल अबाउट डिसीज। ओके, नाउ अब हमने एक वर्ड पढ़ा साइन एंड सिम्टम, तो इसके बारे में हम देखते हैं क्या होता है साइन एंड सिम्टम्स। डिफरेंस बिटवीन साइन एंड सिम्टम्स। अब साइन और सिम्टम्स में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले हम यहाँ एक पिक्चर है उसके एग्जाम्पल से देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ साइन एंड अ सिम्टम। एक पेशेंट है, यहाँ एक डॉक्टर है, ये उसके कोई ना कोई रिलेटिव या मदर हो सकती है, हम ऐसे इंडिकेट करते हैं। अ साइन, यहाँ साइन क्या किससे लिखा है, ब्लू ब्लू कलर से लिखा, और सिम्टम्स यहाँ पर रेड, उन्होंने रेड कलर से उन्होंने इंडिकेट करा है। तो यहाँ जो साइन है, मतलब यहाँ उसको देखो एक मॉइस्चर, मतलब उसके फेस पे कहीं ना कहीं स्वेटिंग हो रही है, ऐसा ड्रॉपलेट्स जैसा दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं, साइन दिख रही है, ठीक है। अब टेम्परेचर, अगर बॉडी का टेम्परेचर है तो यहाँ पर वो हमें दिख रहा है, ठीक है। हार्ट रेट, या जो डॉक्टर जो फील कर रहा है उनको हार्ट रेट फील हो रही है, मतलब वो दिख रही है। फिर यहाँ पर उसका कलर, जो बॉडी में या जो आईज का कलर है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, वो हमें दिख रहा है। मतलब ये हम कह सकते हैं साइन वो चीज होती है जो हमें ऑब्जर्व हो रही है, जो हमें दिख रही है, ठीक है। साइन जैसे कि हमारे बॉडी पे अगर कोई रैशेस होते हैं, रेड कलर के रैशेस या एक्ने होते हैं, तो वो हमें दिखते हैं। जो दिख रहा है मतलब वो ऑब्जर्व हो रहा है, मतलब वो एक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मतलब हम जिसे हम देख रहे हैं, और देख कौन रहा है, जो आसपास हमारे हैं, जो आउटसाइडर्स हैं वो देख रहे हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे फ्रेंड्स, जो नोटिस कर रहे हैं कि तुम्हारी बॉडी में कुछ ना कुछ हो रहा है, ये साइन हो रहे हैं, जो दिख रहे हैं और जो ऑब्जेक्टिव है, दैट इज कॉल्ड साइन। यहाँ पर ये दिख रहा है ना, उसको पसीना आ रहा है, उसका टेम्परेचर दिख रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है उसकी बॉडी का, या उसके आईज में कोई चेंजेस हो रहे हैं, हार्ट रेट दिख रहे हैं, मतलब ये चीजें दिख रही है, ये ऑब्जर्वेबल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइन। ओके, जो ऑब्जेक्टिव है। और सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे कि अब सिम्टम नोजिया, नोजिया मतलब उसको वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, पर ये दिख रहा है नहीं। ये किसको दिख रहा है, किसको फील हो रहा है, जो वो पेशेंट है, जिसकी बॉडी में ये सारी चीजें हो रही है, उसको ये दिख रहा है, मतलब वो सब्जेक्टिव है, मतलब ये सिर्फ उसी को फील हो रहा है। किसी सामने वाले पर्सन को ये नहीं फील हो रहा है कि उसको नोजिया जैसा हो रहा है या वॉमिटिंग फील हो रही, उसको फील नहीं हो रहा। किसको फील हो रहा है, वो एक पेशेंट जिसके अंदर ये सारी चीजें हो रही है। ओके, जैसे ये वोमिटिंग है, फेटिग मतलब उसको बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही है, ये उसको खुद फील हो रहा है, मतलब वो सब्जेक्टिव है, मतलब वो अपने आप में ही जिस पर्सन को ये सारी चीजें हो रही उसी को फील हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिम्टम्स है वो सब्जेक्टिव है। ओके, डिजीनेस मतलब चक्कर से आ रहे हैं, बहुत ज्यादा अनईजी सा फील हो रहा है, ये उसको फील हो रहा है। स्टमक एक कुछ पेन हो रहा है, तो सिर्फ उसी को फील हो रहा है, ये उसके सिम्टम्स है। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन साइन एंड सिम्टम्स। तो हम यहाँ देख लेते हैं। साइन आर इंडिकेटिव कंडीशंस ऑफ फैक्टर्स विच द डॉक्टर सीज, जो देख सकते हैं हम, कोई भी देख सकता है, जो आउटसाइडर्स है वो भी देख सकता है। बट सिम्टम्स आर द कंडीशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक विद द पर्सन फील, जिस पर्सन को वो हो रहा है सिर्फ वो ही उसको फील कर सकता है। ओके, साइन और ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब आउटसाइडर्स जो भी हैं उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। दे आर विजिबल एंड कैन बी क्वांटिफाइड एंड वेरीफाइड। ओके, सिम्टम्स आर सब्जेक्टिव, दे आर नॉट फिजिकली विजिबल एंड कैन नॉट बी वेरीफाइड। वो फिजिकली विजिबल नहीं होते, वो सिर्फ फील होते हैं। फील भी किसको होते हैं, उस पर्सन को, जो जिस पर्सन को ये सब चीजें हो रही है, मतलब वो एक सब्जेक्टिव है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हाई टेम्परेचर, जैसे इस मैंने पिक्चर में बताया, इस इमेज में बताया है, रैपिड पल्स रेट, लो ब्लड प्रेशर, वुंड एक्सेट्रा आर द साइन ऑफ डिसीज। एंड सिम्टम्स में क्या होता है, चिल्स, शिवरिंग, नोजिया, शेकिंग, डिजीनेस, टायर्डनेस आर द सिम्टम्स ऑफ डिसीज। मतलब ये एक डिफरेंस है किसमें, साइन और सिम्टम्स में। ओके, सो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। नाउ हम एक बहुत अच्छा डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिसीज फ्री। अब यहाँ तो हेल्थ मतलब डिसीज फ्री भी हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि उसको कोई डिसीज नहीं है, तो मतलब वो एक हेल्दी पर्सन होना चाहिए। नो, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हेल्दी और डिसीज फ्री पर्सन में, वो हम यहाँ देखेंगे, बीइंग हेल्दी एंड बीइंग डिसीज फ्री। अब हेल्दी के मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे 3 डायमेंशंस होते हैं, 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। हेल्दी पर्सन जब वो मेंटली फिट होगा, फिजिकली फिट होगा और वो सोशली एक्टिव होगा, तो हम उसको बोलेंगे ही इज अ, मतलब वो पर्सन कौन है, हेल्दी पर्सन है। डिसीज मतलब उसको कोई भी डिसीज नहीं है, उसके सारे ऑर्गन सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, मतलब वो पर्सन डिसीज फ्री, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसकी बॉडी में, जो इंटरनल है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो फ्री फ्रॉम और प्रॉब्लम्स है, तो वो हम कह सकते हैं वो डिसीज फ्री है, उसे कोई डिसीज नहीं है। ओके, बट हम उसको हेल्दी नहीं बोलेंगे। व्हाई, दिस इज द रीजन। हेल्दी पर्सन क्या होगा, रिफर्स करेगा
उसके सारे एस्पेक्ट से, कौन से एस्पेक्ट्स बताए थे मैंने, फिजिकल एस्पेक्ट बताया था, सोशल एस्पेक्ट बताया था, मेंटल एस्पेक्ट्स बताया था, अगर ये सारे उसके एस्पेक्ट्स अगर बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल 100% स्टेबल हैं, तो वो हेल्दी होगा। बट यहाँ डिसीज फ्री में वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन को ही रेफर करता है। जैसे एक पर्सन डिसीज फ्री है पर कहीं ना कहीं उसको दिमाग में कुछ ना कुछ टेंशन चल रहा है। अब जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं, कोई भी वो काम कर रहा है बट उसमें इतना स्टेमिना नहीं है, वो बहुत जल्दी थक रहा है, तो हम ये कह सकते हैं वो पर्सन डिसीज फ्री तो है बट वो हेल्दी नहीं है। ओके, वो डिसीज फ्री है बट ही इज नॉट, और वो इंडिविजुअल हेल्दी नहीं है। हम यहाँ सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं डिसीज फ्री में। यहाँ हम उस इंडिविजुअल को सारे एस्पेक्ट से कनेक्ट करके बात करें, फिजिकल पे से भी, मेंटल से भी और सोशल से भी। ओके, सो बीइंग हेल्दी मतलब वो एक हेल्दी है, और डिसीज फ्री मतलब क्या होता है, वो डिसीज फ्री तो है मतलब उसके सारे फंक्शन, जो भी ऑर्गन है, हर चीज बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, बट वो डिसीज फ्री होने के बाद भी उसको कहीं ना कहीं मेंटल टेंशन है, उसका कहीं ना कहीं वो कुछ भी वर्क कर रहा है तो उसको प्रॉपरली वो कर नहीं पाता है, मतलब उसको एक उसका स्टेमिना लो है, तो हम ये कह सकते हैं वो पर्सन हेल्दी नहीं है। ओके, द इंडिविजुअल हैज गुड हेल्थ, एनर्जेटिक, जो पर्सन जिसके पास ये तीनों एस्पेक्ट्स रहते हैं, तीनों डायमेंशंस रहेंगे हेल्दी, वो एक हेल्दी पर्सन रहेगा, और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहेगा। कोई भी उसको काम करने को बोलेंगे वो अपनी फुल एफिशिएंसी से उसको काम करेगा, अपना 100% देगा। बट यहाँ इंडिविजुअल में हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ, उसकी गुड हेल्थ भी हो सकती है। अब अगर डिसीज फ्री है तो उसका हेल्थ कैसा होगा, गुड होगा, बट पुअर हेल्थ कैसी होगा, उसका स्टेमिना, जैसे भी कभी भी वर्क करता है वो बहुत जल्दी टायर्ड हो जाता है। वो मेंटली, जैसे फिजिकल तो है बट कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ भी इश्यूज होते हैं तो वो मेंटली स्ट्रेस हो जाता है। तो ये कह सकते हैं वो मतलब उसकी एक पुअर हेल्थ है। वो हेल्थ तो यानी गुड हेल्थ भी हो सकती है, पुअर हेल्थ भी हो सकती है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन अ हेल्दी पर्सन एंड अ डिसीज फ्री पर्सन। ओके, नाउ टूवर्ड नेक्स्ट स्लाइड में। अब टाइप्स ऑफ डिसीज, मैंने स्टार्टिंग में ही एक चार्ट बताया था आपको कि टाइप्स ऑफ डिसीज कैसे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम और उसके अकरेंस पर होती है। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, बेस्ड ऑन टाइम ड्यूरेशन, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, ये वो शॉर्ट पीरियड की है या वो लॉन्ग पीरियड की है, ये सारी चीजें हम किस में देखेंगे, इसमें देखेंगे। तो एक्यूट डिसीज क्या होती है, शॉर्ट टाइम के लिए होती है, उसका लाइफ स्पैन कैसा होता है, शॉर्ट होता है। और क्रोनिक डिसीज होती है, लॉन्ग लाइफ होती है, जब तक इंडिविजुअल की जो लाइफ है तब तक वो डिसीज चलती रहती है। ओके, अब एक्यूट डिसीज क्या होती है, थोड़ी रैपिडली एकदम जल्दी से होती है, बट क्योर भी क्या हो जाती है, विद इन अ वीक, और विद इन 10 से वीक या 10 डेज के अंदर वो पूरी तरीके से क्योर हो जाती है। पर जो क्रोनिक डिसीज होती है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली हमारी बॉडी में आती है और लंबे समय तक चलती है, लॉन्ग टाइम तक चलती है। ओके, अब जैसे एक्यूट डिसीज की बात करते हैं, एक्यूट डिसीज में क्या होता है, ये कोई अगर ये डिसीज होती है तो हमारे बॉडी पे कोई अफेक्ट शो नहीं करेगी कि अगर ये डिसीज हो गई तो ये हमारा कोई बॉडी के अंदर कुछ उसने खराब कर दिया या उसके कारण हमारे कुछ बॉडी के अंदर कुछ इफेक्ट हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये आती है, इसमें भी थोड़ा जैसे हमें कॉमन कफ एंड कोल्ड होता है तो हम थोड़ा सा टायर्ड फील करते हैं, बट आफ्टर सम टाइम हम बिल्कुल क्योर हो जाते हैं, हम फिर से वैसे ही एनर्जेटिक हो जाते हैं, हम अपने वर्क में फिर बिल्कुल एफिशिएंसी शो करते हैं, एवरीथिंग बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। बट क्रोनिक डिसीज में क्या होता है, पर्सन एवरी टाइम फील क्या करता है, लो एनर्जी फील करता है, टायर्ड फील करता है। ये सारी चीजें किसमें होती है, क्रोनिक डिसीज में होती है। और एक्यूट डिसीज में ऐसा नहीं कि आज आपको कोल्ड हो गया तो आपका 2 kg या 3 kg वेट लॉस हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता, आपके वेट पे कोई असर नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट हमारे जैसे क्रोनिक डिसीज है, अगर आपको ये डिसीज है तो आपके वेट में लॉस होना स्टार्ट होगा, वेट कम होगा, आपकी बॉडीज में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे। ओके, अब क्या जैसे फेस करते हैं, अब जैसे क्या हो जाता है एग्जाम्पल्स हम इसका लेते हैं, कॉमन कोल्ड या फ्लू का, और अस्थमा, ये सब क्या हो जाती है, ये सारी एक्यूट डिसीज होती है जो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। क्रोनिक डिसीज जैसे डायबिटीज हुआ, कैंसर हुआ, अर्थराइटिस, ये सारी चीजें कैसी होती है, लॉन्ग टर्म डिसीज होती है, दैट इज नोन एज क्रोनिक डिसीज। क्रोनिक डिसीज समटाइम क्या होती है, डेथ कॉज कर देती, फेटल हो जाती, डेथ हो जाती है पर्सन की बिकॉज ऑफ दिस डिसीज। ओके, सो हम यहाँ देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। दीज डिसीज लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज एक्यूट वन, can cause major effect on general health in a very short time. फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, मैंने बताया था टायर्ड होते हैं बट फॉर अ सम टाइम, कुछ वीक्स के लिए, बट आफ्टर सम उसके बाद जब प्योर पूरे तरीके से आप क्योर हो जाते हो या फिर से आप वैसे ही एनर्जेटिक हो जाते हो, हेल्दी हो जाते हो। ओके, वेट लॉस डज नॉट अकर, इसमें वेट लॉस नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल हुआ कॉमन कोल्ड, फ्लू एंड अस्थमा। क्रोनिक डिसीज कैसे होते हैं, लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू मेजर अफेक्ट ऑन अ जनरल हेल्थ, ये बहुत ज्यादा टाइम लगाता है। ठीक है,
1 feel tired all the time. वेट लॉस डज अकर, एग्जाम्पल जैसे डायबिटीज हुआ, कैंसर हुआ, अर्थराइटिस हुआ, ओके तो ये सारी चीजें किसमें हो जाती है, क्रॉनिक डिसीज हो जाती है. सो दिस इज द डिफरेंसेस, किसके बेसिस पर, टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पर था. ओके अब कौन सा टेक्स्ट वाला देखा था हमने, पीरियड ऑफ अकरेंस. ये डिसीज कब होती है, कैसे होती है, इससे पहले हम देखते हैं डिसीज में भी दो टाइप में और डिवीजन हुआ है. एक कंजाइंटल डिसीज होती है, एक एक्वायर्ड डिसीज होती है. कंजेनेटाइल डिसीज क्या होती है, हीमोफीलिया के एग्जाम्पल उसके कुछ बताए हैं, जो कि जीन म्यूटेशन से होती है और एक क्रोमोजोमल म्यूटेशंस के थ्रू होती है, कलर ब्लाइंडनेस एक्सेट्रा. एक्वायर्ड डिसीज को भी फर्दर इन्होंने डिवाइड करा है, कैसे हुआ, एक कम्युनिकेबल जिसको हम इन्फेक्शियस डिसीज भी कहते हैं, एंड नॉन कम्युनिकेबल ऑल्सो नोन एज नॉन इन्फेक्शियस डिसीज. ओके कम्युनिकेबल डिसीज कैसी होती है, कंटाजियस होती है और नॉन कंटेजियस होती है. ओके नॉन कम्युनिकेबल डिसीज डीजनरेटिव और ऑर्गेनिक डिसीज होती है, एग्जाम्पल हार्ट डिसीज हुआ. फिर डेफिशिएंसी जो डिफिशियंसी के कारण होती है, कुछ कमी के कारण होती है, जैसे स्कारवी, रिकेट्स, ये सब. एलर्जी होती है, कैंसर, ये सब कौन सी होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है. सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कंजेनाइटल डिसीज के बारे में. ये कैसी डिसीज होती है, जैसी एक हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बताते हैं, जैसे बर्थ, जैसे ही एक बच्चे का बर्थ होता है वैसे ही उसमें ये डिसीज अकर हो जाती है. ओके मतलब हम ये कह सकते हैं ये उसके ऑफस्प्रिंग से आई है, उसके पेरेंट्स से आई है, मतलब ये कह सकते हैं ये एक जेनेटिकल डिसीज है. ओके और एक्वायर्ड डिसीज होती है आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद होती है ये सारी डिसीजेस. ओके बर्थ के बाद कैसे होगी, बिकॉज ऑफ सम पैथोजेंस के कारण होगी, कुछ डेफिशिएंसी के कारण होगी, जैसे कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज. इसमें हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे. ओके सो हम ये आगे देखते हैं. अब यहाँ पर हुआ है पीरियड्स ऑफ अकरेंस, टाइप्स ऑफ डिसीज. कंजेनाइटल डिसीज मींस इनबॉर्न डिसीज, मतलब बर्थ से ही उसको ये डिसीज हुई है. ओके कॉज ड्यू टू, अभी मैंने बताया था, जेनेटिक या क्रोमोजोमल डिसऑर्डर के कारण होता है. ओके माल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन, एग्जाम्पल जैसे कलर ब्लाइंडनेस हुआ, हीमोफीलिया हुआ, सिंड्रोम हुआ, एक्सेट्रा. अब यहाँ पर क्या हुआ, बर्थ से ही उस बच्चे में वो डिसीज होगी, क्योंकि वो जेनेटिकली ट्रांसफर हुई उसके पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में. अब हीमोफीलिया क्या होता है कि कभी भी मतलब छोटी सी भी इंजरी होती है तो वहां पर से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है. ओके मतलब यहाँ पर देखो ब्लड मतलब जाता ही है, क्लॉटिंग नहीं होती वहां, हम ये कह सकते हैं ब्लड बहुत जल्दी, कैसी भी इंजरी हुई वहां से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज हीमोफीलिया. ओके फिर सिंड्रोम्स, डाउन सिंड्रोम्स होते हैं, क्लिनफ्लिंटन सिंड्रोम्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया डाउन सिंड्रोम का, जैसे उसकी नोज, माउथ, सब ईयर्स कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, हर चीजें स्मॉल होती है, उसकी फिंगर्स भी थोड़ी सी ऐसी बेंड होती है, स्लाइटली बेंड होती है, तो ये किसका है, डाउन सिंड्रोम का एक एग्जाम्पल है. अब एक्वायर्ड डिसीज में क्या बताया था, ये बर्थ के बाद होती है, ये बर्थ के बाद स्टार्ट होना होती, कैसे होती, पैथोजेंस के कारण होती, पैथोजेंस रिस्पॉन्सिबल है, हम पैथोजेंस अभी इसमें पढ़ेंगे किस तरीके से पैथोजेंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन डिसीज के लिए. फिर किसी डिफिशियंसी के कारण होती है, हमारे बॉडी में कोई ना कोई डिफिशियंसी होगी, उसके कारण भी हमें क्या होगा, ये सारी डिसीज होगी. उसके एग्जाम्पल्स है टाइफॉइड, कॉलरा, टीबी, इन्फ्लुएंजा एक्सेट्रा. तो ये एक डिफरेंस हुआ टाइप्स ऑफ डिसीज के बारे में. अब हम इसके बाद क्या देखेंगे, एक्वायर्ड डिसीज. एक्वायर्ड डिसीज को हमने फर्दर डिवाइड करा था किसमें, कम्युनिकेबल जो कि पैथोजन से होते हैं, फिर एक नॉन कम्युनिकेबल जो किसी डेफिशिएंसी के कारण होते हैं, तो हम इसमें देखेंगे. और एक्वायर्ड डिसीज क्या होती है, जो आफ्टर बर्थ होती है. और कंजाइटल डिसीज क्या होती है, सिंस बर्थ, बर्थ से ही स्टार्ट होती है, और वो कहां से आती है, उनके पेरेंट्स से आती है, जो जेनेटिकली इनहेरिटेबल होती है. ओके नाउ अब हम यहाँ डिफरेंस देखेंगे कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का. कम्युनिकेबल डिसीज इज ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शियस डिसीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इज ऑल्सो नोन एज नॉन इन्फेक्शियस डिसीज. तो हम अपने इस वीडियो में ये वाला एक इस डिसीज के बारे में हम पढ़ेंगे. क्या देखेंगे, कम्युनिकेबल डिसीज ऐसी डिसीज जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होती है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर्ड होती बाय मींस ऑफ एयर हुआ, फूड हुआ, फिर उसके बाद कोई भी वेक्टर हुआ जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज फ्रॉम अ हेल्दी पर्सन टू अ फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन में, इट इज नोन एज कम्युनिकेबल डिसीज. और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती, इनमें ऐसा कुछ नहीं होता कि एक इन्फेक्टेड पर्सन ही एक हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, या कोई पैथोजेंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नो, यहाँ पर ऐसा कोई रीजन नहीं है. यहाँ पर डिसीज होती है बिकॉज ऑफ कुछ डेफिशिएंसी, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है, या कुछ जेनेटिकली होता है, या इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, इनके कारण ये डिसीज होती है. ओके फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, कम्युनिकेबल डिसीज क्या होते हैं, ये वेक्टर के थ्रू भी अभी मैंने बताया था, किसी ट्रांसमिशन के थ्रू भी होते हैं, जो भी एक इन्फेक्टेड पर्सन रहता है. ओके सो हम यहाँ देखते हैं, माइक्रोबियल एजेंट कैन मूव फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन इंडिविजुअल टू अनदर.
ओके। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, द माइक्रोबियल एजेंट्स आर नॉट एबल टू मूव फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर, यहाँ पर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर नहीं होगा। ओके, दे कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एयर, एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड या निमोनिया, वाटर एग्जाम्पल कॉलेरा, थ्रू वेक्टर सच एज मस्कीटोज एग्जाम्पल डेंगू। ओके, ये सब किसके होगा, विद द हेल्प ऑफ दिस कम्युनिकेबल डिसीज। ओके, नाउ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में दे आर नॉट कम्युनिकेटेड बाय सच मीन, ये इन ये फैलता नहीं है, कम्युनिकेट नहीं होता इन सब ये जो पैथोजेंस, ये जो अभी मैंने बताया था, ये जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि एक हेल्दी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जाए, ये किसकी वजह से होता है, कुछ डेफिशिएंसी हो या कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो या कुछ सेल की अननेसेसरी ग्रोथ होती है। जो कैंसर भी होगा वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में होगा। जब सेल की क्या होती है, अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होती है, डिवीजन होता है, तो कैंसर फॉर्म होता है। ये भी कौन सी होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है। ये पर्सन से पर्सन में ट्रांसमिशन होता है, यहाँ पर पर्सन से पर्सन में ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, किससे होती है, कोई भी हमारी बॉडी में कोई भी डिफिशियंसी होती है या कोई भी डीजनरेशन होता है, तो ये सब चीजें हम किस में देखेंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में देखेंगे। तो आगे की जो फर्दर स्लाइड्स है उसमें हम इन चीजों के बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। होप आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो स्टार्टिंग में हम एक छोटा सा क्विक रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है। तो स्टार्टिंग एक एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ बताया था कि ये डिसीज होती है, जैसे हार्ट डिसीज है, डायबिटीज है, कैंसर है, ये सारी किस में आ जाती है, हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में आ जाती है। अब टाइप्स ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन हम किस में देखेंगे, कम्युनिकेबल डिसीज में देखेंगे, जो आगे के फर्दर जो वीडियोस आएंगे उसके अंदर ये और पूरी तरीके से मैं डिस्क्राइब करूंगी। सो एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखी हेल्थ। हेल्थ डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग, हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो हेल्थ होती है वो कैसी होती है, किस पे बेस्ड करती है, 3 डायमेंशन फैक्टर्स पे बेस करेगी। पहला कौन सा हो गया, फिजिकल, सेकंड वन कौन सा हो गया, मेंटल, थर्ड वन हो गया सोशल। अगर ये पूरी तरीके से बैलेंस रहे, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे में मर्ज है, अगर एक भी हमारा एस्पेक्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसबैलेंस रहता है तो ये दोनों एरियाज पे कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। ओके, तो हेल्थ क्या होती है, अगर एक पर्सन पूरी तरीके से फिजिकली, मेंटली और क्या होगा, सोशली वेलबींग रहा, दैट पर्सन इज हेल्दी पर्सन। ओके, फिर हमने उसके कुछ फैक्टर्स देखे, जैसे फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, फिजिकल एनवायरमेंट फैक्टर्स है, जैसे अर्थक्वेक, साइक्लोन हुआ, लाइटनिंग हुआ, थंडरिंग हुआ। फिर हमने सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखे, अगर हमारी हार्मनी अच्छी रही तो हमारा साइकोलॉजिकल, मेंटल स्टेबल सब तरीके से बैलेंस रहेगा। बैलेंस डाइट रहना, प्रॉपर बैलेंस रहना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स का जो रेशियो है वो बॉडी में प्रॉपर होना चाहिए। देन हमने क्या देखा, बैलेंस डाइट के बाद देखा हेल्दी हाइजीन को हमको मेंटेन करना चाहिए। फिर हेल्दी हैबिट्स हमको अडॉप्ट करना चाहिए। ये सारी चीजें अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो ये कैसे हमारी, अगर ये सब चीजें नहीं रहती तो किस तरीके से अफेक्ट करती है हमारी हेल्थ को। फिर हमने उसके कुछ फैक्टर्स देखे, कैसे फैक्टर्स देखे, एक हेल्दी पर्सन कैसा होता है, जो डिसीज, जिसको कोई डिसीज ना हो, कोई सिकनेस ना हो, जिसको कोई एंजाइटी ना हो, जिसको कोई साइकोलॉजिकल मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो कि वो सोचता रहे या कोई चीज है, सोशली वो पूरी तरीके से बैलेंस रहे। फिर उसके बाद वो पूरी तरीके से एनर्जेटिक एक्टिव रहे और अपना 100% रहे अपने वर्क में, वॉट एवर वो वर्क जो कर रहा है या है कर रहे हैं। ओके, देन हमने डिसीज देखी। डिसीज मतलब हमारी बॉडी में कोई ना कोई कंफर्ट, जो हमारे कंफर्ट से अगेंस्ट हो। डिस मतलब अगेंस्ट, एज मतलब कंफर्ट, हमारे कंफर्ट से अगेंस्ट हो, जो हमारे कहीं ना कहीं कोई से भी बॉडी पार्ट के ऑर्गन को डैमेज कर रहा हो, मतलब उसकी प्रोसेस को स्लो कर रहा हो, कोई डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर रहा हो, दैट इज नोन एज डिसीज। डिसीज के हमने एग्जांपल्स देखे थे, कैंसर बताया था, डायबिटीज बताया था, एक्सेट्रा। और एक और चीज बताई थी, डिसीज ऑपोजिट होती है किसके, हेल्थ के ऑपोजिट होती है। ओके, फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, डिसीज में भी हमने साइन और सिम्टम में, साइन क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, सिम्टम क्या होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं। साइन क्या होते हैं, जो ऑब्जर्वेबल, कोई पर्सन उसको देख सकता है। जैसे कुछ एग्जांपल बताया था, एक इमेज में जैसे एक पेशेंट है जिसको पूरी तरीके से स्वेटिंग हो रही है, वो साइन है, वो दिख रहा है, उसकी हार्ट बीट दिख रही, यानी ऑब्जर्व हो सकती, दिख रही है। फिर उसके बाद उसको मतलब आईज में कुछ ना कुछ या डार्क सर्कल्स हैं उसके कोई भी इश्यूज के कारण, या उसकी आईज बिल्कुल रेड हो गई है, तो ये दिख रहा है, तो ये हम बोल सकते हैं साइन, दैट इज ऑब्जर्वेबल, दैट इज ऑब्जेक्टिव। ओके, अब सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब जिस पर्सन को वो हो रहा है उसी को वो फील हो रहा है, जैसे उसको नोजिया हो रहा है या वोमिटिंग सेंसेशन हो रहा है या डिजीनेस लग रहा है, तो ये सिम्टम्स होते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन साइन एंड सिम्टम। देन हमने क्या देखा था, हेल्दी और डिसीज फ्री में डिफरेंस देखा था। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हेल्दी और डिसीज फ्री में। डिसीज फ्री मतलब उसका कोई, हर बॉडी
फंक्शन जो है वो प्रॉपरली हो रहा है, उसका हर ऑर्गन प्रॉपरली वर्क कर रहा है, उसको कोई डिसीज नहीं है, ओके, बट वो एक हेल्दी पर्सन नहीं है। हेल्दी पर्सन की हमने डेफिनेशन क्या बोली है कि वो फिजिकली, मेंटली, सोशली, जब वो तीनों एस्पेक्ट में पूरी तरीके से फिट एंड स्टेबल होगा, दैट इज नोन एज हेल्दी। बट डिसीज फ्री हम ये नहीं कह सकते कि वो हेल्दी है। क्यों? वो डिसीज फ्री हुआ तो कहीं ना कहीं उसको मेंटली कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे, सोशली कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे। फिर हम ये कह सकते हैं डिसीज फ्री पर्सन एक अच्छी हेल्थ भी हो सकती है, बट कहीं ना कहीं वो पुअर हेल्थ भी हो सकती है। पुअर हेल्थ मतलब वो थोड़ा सा भी काम कर रहा हो तो उसमें स्टेमिना थोड़ा सा लेस है, कम है। बट एक हेल्दी पर्सन क्या होता है, पूरा एनर्जेटिक होता है, गिविंग उसका 100% देता है वॉट एवर वर्क वो कर रहा है, और हमेशा एनर्जेटिक हैप्पी रहता है, ओके, क्योंकि उसके तीनों एस्पेक्ट कैसे पूरी तरीके से स्टेबल है। तो हमने क्या देखा था, हेल्दी और डिसीज फ्री देखा था। देन हमने डिसीज में देखा था कि डिसीज किसके वजह से, एक टाइम ड्यूरेशन के कारण होती है और एक अकरेंस के कारण होती है। टाइम ड्यूरेशन में हम कौन से देखे थे, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट जो शॉर्ट टाइम के लिए होती, क्रॉनिक जो लॉन्ग टर्म के लिए होती। उसके हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। एक्यूट में देखे थे हमने कॉमन कोल्ड देखा था, और क्रॉनिक में हमने देखे थे डायबिटीज, कैंसर, एक्सेट्रा, ओके। फिर हमने क्या देखा था, अकरेंस। ये अकर कब होती है, एक होता है कंजाइंटल और एक होता है हमारा कौन सा, एक्वायर्ड। उसका एग्जाम्पल देखा था हमने कौन सा, हीमोफीलिया देखा था और कलर ब्लाइंडनेस देखा था। एंड एक्वायर्ड में हमने क्या देखा था, उसको फर्दर डिवाइडेड करा था, क्योंकि वो पैथोजन से भी होते हैं और किसके थ्रू भी होते हैं, कुछ डिफिशियंसी के कारण होते हैं, डी जनरेशन के कारण होते हैं, कुछ भी टिश्यूज वगैरह का डी जनरेशन होता है, देन उसके कारण होते हैं। देन हमने नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिसीज देखी है। कम्युनिकेबल डिसीज क्या होते हैं, इन्फेक्शियस डिसीज होते हैं, और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज देखिए। कम्युनिकेबल डिसीज क्या होते हैं, जो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम हेल्दी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के में, बिकॉज बाय एयर से, बाय फूड से, बाय वाटर से, बाय वेक्टर से, दीज आर द कम्युनिकेबल डिसीज। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बिकॉज ऑफ सम डिफिशियंसी के कारण होते हैं, ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं। सो ये ओवरऑल एक क्विक रिव्यू था जो हमने अभी तक पढ़ा। अब इसके आगे जो एक इन्फेक्शियस डिसीज है, फिर कुछ मेन कॉजेस है डिसीज के, जैसे प्राइमरी और कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फिर कुछ पैथोजेंस होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी हम सब डिसीज देखेंगे, क्या क्या वो क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी में जब एंटर करते हैं। देन कुछ एंटीबायोटिक्स होती है जो उसको प्रिवेंट करती है। तो ये सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होप आपको समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस, प्लीज आप अपने मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। अगर आपको कुछ भी इशू है या कुछ भी क्वेश्चंस आपके माइंड में क्यूरीज है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। सो टिल, थैंक यू सो मच।